खुशामद मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। तो जैसा कि बच्चों हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं, 9 क्लास के सभी उर्दू के चैप्टर को 1 से लेकर के 6 चैप्टर तक हो गया है, 7 चैप्टर अब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसका कहानी का नाम क्या है? तालीम कदीम व जदीद। ठीक है, ये क्या है? एक नावल है। इसको हम लोग देखते हैं इसका तसनीफ़ कौन है, इसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये हम लोग क्या है, कहानी तालीम कदीम व जदीद, ये दर्जा 9 का है। ठीक है, मुसन्निफ़ है इनका अल्लामा शिबली नुअमानी। ठीक है, तो आप लोग अंत तक बने रहें। ठीक है, तो हम लोग इसको पूरा कहानी को पढ़ेंगे, इसको जानेंगे और सभी सवालों के जवाबात को भी पूरा करेंगे। ठीक है, तो मुसन्निफ़ का नाम इसमें क्या था? अल्लामा शिबली नुअमानी ने ये कहानी को लिखा है, तालीम कदीम व जदीद। ठीक है, उसके बाद क्या है? अल्लामा शिबली नुअमानी आजमगढ़ के मशहूर वकील मौलवी शेख हबीबुल्लाह के फ़र्जंद थे। ठीक है, थोड़ा इसको ध्यान से हम लोग देखेंगे। स्टार पॉइंट इसलिए मैं लगाया हूँ कि ये जो है ना ऑब्जेक्टिव में आएगा कि अल्लामा शिबली नुअमानी कहाँ से थे? आजमगढ़। ठीक है, मशहूर वकील मशहूर मौलवी शेख हबीबुल्लाह के फ़र्जंद थे। यहाँ फ़र्जंद का मतलब क्या होता है? बेटा होता है। फ़र्जंद का मतलब बेटा होता है। ठीक है, तो आप लोग इसमें ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। इसको आप लोग लिख भी सकते हैं, याद भी रख सकते हैं। अगर ध्यान देने पर याद हो जाएगा। आप लोग पूरा कंसंट्रेट कीजिए। ठीक है, उनकी पैदाइश कब हुई? ठीक है, ये ऐसा सवाल आ सकता है। उनकी पैदाइश क्या है? 1857 ईस्वी को मुताबिक ज़िकादा 1274 हिजरी को बंदोल ज़िला आजमगढ़ में हुई। ठीक है, ये हिजरी क्या है होता है? ये इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक जिकादा जो होता है 11वां महीना होता है जिकादा। इसको गिनती इसका स्टार्ट है मुहर्रम से, और जिकादा क्या है? 11वां महीना है जिकादा। उसके बाद जिलहिज्जा 12वां महीना होता है। तो इसको अरबी में लिखा है जिकादा 1274 हिजरी को बंदोल ज़िला में हुए। ठीक है, उसके बाद शिबली के वालिद एक कामयाब वकील थे। क्या थे? ये इसमें ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। शिबली के वालिद क्या थे? हो सकता है कि डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ऑप्शन में रह सकता है। तो आप लोग किस में टिक लगा सकते हैं? वकील में। ठीक है, उसके बाद क्या है? 1894 ईस्वी में उन्हें शमसुल उलमा का खिताब मिला। किसे? शिबली नुअमानी। ठीक है, अल्लामा शिबली नुअमानी को 1894 ईस्वी में उन्हें शमसुल उलमा का खिताब मिला। ठीक है, ये अहले हिंद की तरफ से मिला था हिंदुस्तान में। उनकी तसनीफ़ात। ठीक है, उनकी तसनीफ़ात में शुअराउल अज़्म। ठीक है, उसके बाद अल फारूक, सीरतुन नबी, ठीक है, को गैर मामूली अहमियत हासिल है। ठीक है, तो आप लोग इसको इनकी तसनीफ़ात को याद रख सकते हैं। शुअराउल अज़्म, अल फारूक, सीरतुन नबी, इन तीनों को याद रख सकते, ये आ सकता है। फिर उसके बाद देखते हैं 57 साल की उम्र में 18 नवंबर 1914 ईस्वी को बामुताबिक 28 जिलहिज्जा, ये जिलहिज्जा क्या है? 12वां महीना है। जो अरबिक में जिलहिज्जा जो है 12वां महीना होता है, जिस महीने में हज करने के लिए जाते हैं। उसको 1332 हिजरी को अल्लामा शिबली का इंतकाल हो गया। तो आप लोग यहाँ तक इसको लिख सकते हैं या याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं इस कहानी का तालीम कदीम व जदीद। इस कहानी में क्या बताया गया है? ठीक है, कि दीनी तालीम और दुनियावी तालीम दोनों ही बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दीनी तालीम क्या है? आखिरत के लिए है, और दुनियावी तालीम क्या है? हम लोग दुनिया में अच्छी ज़िंदगी को बना सकते हैं। ठीक है, उससे हमको फ़ायदा है। ठीक है, अब क्या करना है? इसके सभी सवालों के जवाबात को हम लोग पूरे सवालों की तरफ लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर सवाल।
पहला सवाल क्या कह रहा है, अल्लामा शिबली कहाँ पैदा हुए। ठीक है, तो जवाब अल्लामा शिबली बंदोल ज़िला आज़मगढ़ में पैदा हुए। दूसरा नंबर सवाल है, शिबली की किसी एक तसनीफ़ का नाम बताइए। ठीक है, तो जवाब होगा उनकी एक तसनीफ़ का नाम शुअराउल अज़्म है। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा, अल्लामा शिबली क्या कभी अंजुमन तरक्की उर्दू के सदर भी थे। जवाब होगा हाँ, अल्लामा शिबली हैदराबाद अंजुमन तरक्की उर्दू के सदर थे। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर सवाल है, क्या अल्लामा शिबली नदवतुल उलमा में भी रहे। ठीक है, जवाब होगा हाँ, अल्लामा शिबली कुछ दिनों तक नदवतुल उलमा के नाजिम रहे। ठीक है, पाँचवा नंबर सवाल क्या रहा, दारुल मुसन्निफ़ीन को किसने कायम किया। तो दारुल मुसन्निफ़ीन को अल्लामा शिबली नुअमानी ने कायम किया। तो इसी तरह हम लोग ये मुख्तसर सा सवाल को हम लोग पूरा कर दिए। ठीक है, अब आते हैं मुख्तसर गुफ्तगू की तरफ। ठीक है, इनको 2-4 लाइनों में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें है पहला क्वेश्चन क्या है, जदीद तालीम ज़रूरी है या नहीं। ठीक है, तो जदीद तालीम मुसलमानों के लिए इस हद तक ज़रूरी है कि नए बदलते हुए हालात और साइंस व टेक्नोलॉजी के बारे में ज़रूरी इत्तलाआत हासिल किए जा सकें और असरी तकाज़ों की रोशनी में दीगर अक़वाम के साथ शाना बशाना दुनियावी तरक्की में हिस्सादार बन सके और मुकाबले पीछे न सके। ऐसा ना हो कि जदीद इल्म के हसूल की कोशिशों में अपने मजहबी अहकाम व अक़ाइद और रवायात को फरामोश ना कर दें, कदीम उलूम से गाफिल ना हो जाएं। तो यहाँ तक हम लोग लिख सकते हैं एक नंबर का सवाल इसी तरह पूरा हुआ। अब आते हैं क्या दूसरे सवाल की ओर। ठीक है, तो इसमें है क्या दूसरा नंबर सवाल, कदीम तालीम ज़रूरी है या नहीं। ठीक है, तो इसका जवाब होगा कदीम तालीम हमारे लिए इस हद तक ज़रूरी है कि हम अपने मज़हब और उसके अहकाम को अच्छी तरह समझ सकें कि और अपनी दुनिया के साथ आखिरत को भी संवार सकें, अपने कौमी व तहज़ीबी रवायात को रख सकें, साथ ही साथ अपनी मादरी ज़बान से गाफिल ना हो, इसलिए कि हमारी मजहबी और थकाफ़ती वारसत का बड़ा सुरमाया मादरी ज़बान उर्दू में है, इसलिए हमारे लिए कदीम तालीम भी एक हद तक ज़रूरी है। इस तरह इस सवाल को भी पूरा किया। अब आते हैं तीसरा नंबर सवाल की तरफ। ठीक है, ये क्या है, जदीद और कदीम तालीम में इस्लाह की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, तो इसका जवाब होगा जदीद और कदीम तालीम दोनों में बेक़दर ज़रूरत व हालात इस्लाह की ज़रूरत है। जदीद तालीमी इस्लाह की ज़रूरत इसलिए है कि बदलते हुए हालात की रोशनी में नए उलूम के शोबे खुल रहे हैं। मेडिकल और इत्तलाआती टेक्नोलॉजी में इनकलाबी तब्दीलियाँ आ रही हैं, इसलिए तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ शाना बशाना चलने के लिए जदीद तालीम भी इनकलाबी इस्लाह की ज़रूरत है। उसके बाद आते हैं चौथा नंबर सवाल की तरफ। ठीक है, तो चौथा नंबर सवाल कह रहा है, क्या इन दोनों में टकराव है, जदीद तालीम और कदीम तालीम में। ठीक है, तो जवाब होगा जदीद और तालीम हकीकत में टकराव नहीं है। जो टकराव बज़ाहिर है वो दरअसल मेरी कुछ फहमी और महदूद जहनीत का नतीजा है। ये कि कदीम तालीम में कहीं भी जदीद तालीम के हसूल से रोका नहीं गया है और ना ही इसके अफादियत से इनकार किया गया है। जदीद तालीम को भी अगर हकीकत की रोशनी में देखा जाए तो कदीम तालीम से कोई टकराव नहीं है। तो यहाँ तक 4 नंबर सवाल का पूरा हो गया। अब आते हैं 5 नंबर सवाल, अल्लामा शिबली को शमसुल उलमा का खिताब कब मिला। ठीक है, तो हम लोग इतना लिख सकते हैं, अल्लामा शिबली को शमसुल उलमा का खिताब हुकूमत हिंद की जानिब से 1894 ईस्वी में मिला। तो इसी तरह हम लोग सभी सवालों के जवाबात को पूरा किए। अब आते हैं क्या
आते हैं तफसीली गुरु तरफ। तो ये सवाल कर रहा है, इसको थोड़ा तफसील से यानी लॉन्ग टाइप, यानी जिसको हिंदी में दीर्घ उत्तरीय बोलते हैं प्रश्न, इसको थोड़ा आप लोग लिख सकते हैं 10-15 लाइनों में। इसको तालीम दी व जदीद से आप क्या समझते हैं, तब से रोशनी डालिए। ठीक है, जवाब होगा कदीम तालीम से हमारी क्या है, मजहब और तहजीब रवायात के तक महदूद, यानी हम मजहब और के हक़ को बखूबी समझ सकें, कुरान और हदीस के ताबीर व तशरीह कर सकें, अपनी अमली ज़िंदगी में मजहबी अहकाम को बरवाए कार ला सकें और अपनी तहजीब की सेहतमंद रवायतों की हिफाजत कर सकें। तो बच्चों ये क्या है, आप लोग बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं, आप लोग को दिख रहा होगा, आप लोग यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग 2-4 लाइन बढ़ा के भी लिख सकते हैं या कम करके भी लिख सकते हैं, थोड़ा अपने अंदाज से। ठीक है, उसके बाद क्या, सवाल नंबर 2, अल्लामा शिबली ने दोनों तरह की तालीम के लिए दायरा कार को किस तरह मुतय्यन किया है। तो हम लोग इतना, इसमें क्या होगा, अल्लामा शिबली ने ज़ेर निसाब मज़मून तालीम कदीम व जदीद तालीम अहमियत व फ़ादियत पर तफसील से रोशनी डाला है, साथ ही दोनों के लिए एक वाज़िह दायरा कार भी मुतय्यन कर दिया है। मसलन यह कि कदीम तालीम के साथ जदीद ख़यालात से वाकिफ़ होने, ज़बान व अंग्रेज़ी पढ़ने की के बावजूद बात के ज़रूरत नहीं कि हम उन उलमा को जो रस्मी कसम की इस्लाह की ज़रूरत नहीं ख्याल करते, इस्लाह पर इसी वजह से हम तफसील साथ बयान करना ज़रूरी है। आप लोग ये देख पा रहे होंगे, इंडिया अपना आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, उसके सवाल नंबर 3, कदीम जदीद तालीम तो ऊपर देख पा रहे होंगे सवाल, व जदीद तालीम में इस्लाह की अहम तजावीज़ पेश की हैं। ये हैं, जदीद तालीम के साथ किसी कदर मज़हब भी ज़रूरी है। ये बात है कि उस ज़रूरत के मकदार हो और उसका तरीक़ा कार हो क्या हो। ठीक है, इस तरह इसको भी आप देखें। ठीक है, बाद सवाल नंबर 4 की और नंबर 4 है, एक मजमून लिख अल्लामा शिबली की ख़यालात व कामों को वाज़िह। ठीक है, लोग देख, अल्लामा शिबली का नाम उर्दू अदब बारे में के साथ जाता है और उनकी अलमी खिदमात इल्मी को कद्र की निगाह से देखा जाता है। उनकी तसनीफ़ात में शुअराउल अज़्म, अल्फ़ाक़, अलमाम मुलिमियत हासिल है। अल्लामा शिबली ने इस्लामी उलूम के जिस शोबे को हाथ लगाया उसमें तहक़ीक़ के नए दरवाज़े खोल दिए। तारीख़ इस्लाम और तारीख़ नवीसी के फ़न पर जब तहक़ीक़ किया तो फ़न तारीख़ नवीसी में इब्न खल्दुन जैसे माहिरीन व तारीख़ को पीछे छोड़ दिया और तारीख़ नवीसी में नए तहक़ीक़ की और नए तहक़ीक़ के दरवाज़े खोल दिए। तो इसी तरह हम लोग सभी सवालों के जवाबात को पूरा कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा किताब को हम लोग क्या करेंगे, सवाल जवाब को हम लोग पूरा करेंगे। तो लोग बने रहिए मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।